दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में हमने चेनसो मैन का 11th एपिसोड देखा था और आज हम चेनसो मैन का 12th एपिसोड देखेंगे क्योंकि इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। स्वागत है दोस्तों कॉमिक बॉयज के एक और नए वीडियो में, जहां मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन का 12th एपिसोड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवीजन 4 और पुलिस अकाने और कटाना मैन पर अटैक कर देते हैं और आकी को अकाने मिल जाती है। अकाने घोस्ट डेविल को आकी को मारने के लिए कहती है और घोस्ट डेविल आकी का गला दबाने लगता है। तो अब आगे तो घोस्ट डेविल आकी का गला दबा रही होती है। तब आकी को उस टाइम की बात याद आती है जब हिमेनो आकी को सिगरेट पीने के लिए फोर्स कर रही थी। आकी हिमेनो से सिगरेट तो ले लेता है पर उससे कहता है कि तुम बहुत बुरी इंसान हो क्योंकि तुम एक अंडर एज को सिगरेट पीने के लिए फोर्स कर रही हो। ये सुनकर हिमेनो उससे वो सिगरेट ले लेती है और कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं ये सिगरेट तुम्हें दूंगी। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। घोस्ट डेविल आकी को छोड़ देता है और वो आकी को एक सिगरेट देता है। आकी देखता है कि उस पर इजी रिवेंज लिखा होता है। ये वही सिगरेट था जो कि हिमेनो ने आकी के लिए बचा कर रखा था। आकी फिर उसे रख लेता है और घोस्ट डेविल की तरफ बढ़ता है। अकाने देखती है कि घोस्ट डेविल आकी को कुछ नहीं कर रहा तो वो बहुत हैरान होती है। आकी को हिमेनो की एक और बात याद आती है। हिमेनो ने उससे कहा था कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं है जिसकी वजह से वो देख नहीं सकती, वो सिर्फ डर को महसूस करती है। तो अगर आकी घोस्ट डेविल से डरेगा नहीं तो घोस्ट डेविल उसे कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर आकी घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ जाता है और हिमेनो से कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास जल्द ही आ जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए घोस्ट डेविल की गर्दन काट देता है और उसे मार देता है। अकाने ये देखकर जल्दी से स्नेक डेविल को समन करने लगती है। तभी उसके पीछे कोबेनी आ जाती है और उसके गर्दन पे चाकू रख देती है। आकी कोबेनी से पूछता है कि तुम तो पब्लिक सेफ्टी छोड़ने वाली थी ना, तुमने अभी तक छोड़ा नहीं। जिस पर कोबेनी कहती है कि अभी हमें कुछ दिनों में बोनस मिलने वाला है ना, तो इस वजह से। इधर पावर और डेंजी लिफ्ट में होते हैं और पावर एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होती है। डेंजी उसे देखकर घिन करता है। पावर कहती है क्या हुआ, मीट तो मीट ही होता है, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का। डेंजी उसके बात से सहमत नहीं होता है और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। डेंजी कहता है कि हमारा काम कटाना मैन को जिंदा पकड़ना है तो तुम उसे भी मत खा जाना। लिफ्ट 7th फ्लोर पे खुलता है और उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। डेंजी कहता है कि इन्होंने भी हमें नोटिस नहीं किया है तो किसी भी तरह की आवाज मत करना। पर पावर जोर जोर से अपना नाम चिल्लाने लगती है और उन ज़ॉम्बीज को खुद से लड़ने के लिए चैलेंज करती है। वो डेंजी से कहती है कि डेंजी तुम मेरे पीछे ही रहना, आगे से मैं संभाल लूंगी। पर डेंजी चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। फिर पावर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करती है और उसे पता ही नहीं होता कि डेंजी वहाँ से जा चुका है। फिर डेंजी 13th फ्लोर पर आता है। वहाँ उसे कटाना मैन और उसके 2 बंदे मिलते हैं। उन्हें देखकर डेंजी चेनसो में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है कि कटाना मैन उससे कहता है कि रुको रुको, पहले थोड़ी कुछ बात कर लेते हैं। कटाना मैन कहता है कि डेंजी तुम अगर हमारी बात मान लेते हो तो हम सरेंडर करने के लिए भी तैयार हैं। फिर वो आगे कहता है कि तुमने इनके दोस्तों और मेरे दादा को मारा, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी पछतावा है? जिस पर डेंजी कहता है कि मैंने इनके दोस्तों और तुम्हारे दादा को इसलिए मारा था क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बन गए थे। कटाना मैन को लगता है कि डेंजी झूठ बोल रहा है और अगर ये सच है भी तो वो ज़ॉम्बीज बनने से पहले तो इंसान थे, तो तुम्हें उन्हें मारने के बाद थोड़ा भी बुरा नहीं लगा? जिस पर डेंजी कहता है कि नहीं। आगे कटाना मैन कहता है कि अकाने ने मेरे दिल को कटाना डेविल से चेंज कर दिया था जिसके बाद मैं कटाना मैन बन गया हूँ। पर अभी भी मैं अगर किसी ज़ॉम्बी को गलती से भी मार देता हूँ तो भी मुझे रातों को नींद नहीं आती। पर लगता है कि तुम्हारे दिल के साथ तुम्हारी इंसानियत भी चली गई है। फिर वो आगे डेंजी से कहता है कि अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो एक मेहरबानी करो, हमारे हाथों मारे जाओ। डेंजी थोड़ी देर सोचता है और कहता है ना। ये सुनने के बाद कटाना मैन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है ठीक है, फिर कटने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद दोनों ट्रांसफॉर्म होकर लड़ते हुए बिल्डिंग की दीवार तोड़कर दूसरे बिल्डिंग के छत पर जाके गिरते हैं और दोनों फिर बहुत खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं। कटाना मैन डेंजी को एक जोरदार लात मारता है और डेंजी जाकर एक चलती हुई ट्रेन पर गिरता है। कटाना मैन भी उस ट्रेन पर आ जाता है और डेंजी से कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा तेज हो गए हो, अच्छा बताओ तुम किसके लिए लड़ रहे हो? जिस पर डेंजी कहता है कि अपनी नई जिंदगी के लिए। कटाना मैन कहता है कि अच्छा, पब्लिक सेफ्टी वालों ने तुम्हें ऐसा भी क्या ही दे दिया? डेंजी कहता है कि जो भी दिया, जितना भी दिया, मेरे लिए काफी है और अब मैं तुम्हें हराकर माँ की माँ से तारीफ भी पाने वाला हूँ। और फिर वो दोनों ट्रेन के ऊपर लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो दोनों ट्रेन के अंदर जाके गिरते हैं और इनके वजह से ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक से रोकना पड़ता है ताकि पैसेंजर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग सके। कटाना मैन डेंजी को मारकर दूर फेंक देता है और अपने अटैक पोज में बैठ जाता है। डेंजी उसे देख लेता है पर डेंजी के बगल में एक लड़की होती है और उसे बचाने की वजह से डेंजी कटाना मैन से बच नहीं पाता और कटाना मैन उसका एक हाथ काट देता है। उसके बाद वो
लड़की भी वहाँ से भाग जाती है। पर इधर कटाना मैन फिर से एक अटैक पोज लेता है और डेंजी का दूसरा हाथ भी काट लेता है और डेंजी से कहता है कि अब तुम लड़ नहीं सकते, तुम मरने से पहले मेरे दादा से माफी मांग लो। डेंजी खड़ा होता है और कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे सर पर अभी भी एक चेनसॉ बाकी है। और ऐसा कहते हुए वो कटाना मैन की तरफ दौड़ता है। कटाना मैन भी अपने अटैक पोज में डेंजी की तरफ दौड़ता है और डेंजी का चेनसॉ तोड़ देता है और कहता है कि मेरे दादा ने तुम्हें हार मानना नहीं सिखाया था क्या? अभी भी मौका है, मेरे दादा से माफी मांग लो, आसान मौत दूंगा तुम्हें। डेंजी कहता है कि तुमने सही में मेरे सर पे निशाना लगाया था, कितने बेवकूफ हो तुम। और डेंजी के ऐसे कहते ही कटाना मैन के दो टुकड़े हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि डेंजी ने अपने पैर में एक चेनसॉ निकाल लिया था जिससे उसने कटाना मैन के दो टुकड़े कर दिए। डेंजी कटाना मैन से पूछता है कि तुम्हारे दादा ने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया कि एक शिकार को कभी अपने शिकारी पे भरोसा नहीं करना चाहिए? अब थोड़ी देर बाद कटाना मैन को होश आता है। उसके हाथ चेन से बंधे हुए होते हैं पर वो सही सलामत अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है। डेंजी उससे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, जैसे ही मैंने तुम्हारे हाथ से कटाना निकाला तुम्हारा शरीर वापस से जुड़ गया और तुम ठीक हो गए। फिर डेंजी वहाँ खड़े होकर पुलिस का इंतजार करने लगता है। पर डेंजी को इस बात का बुरा लग रहा था कि इस बंदे ने हिमेनो को मारा जिसके वजह से इस दुनिया में एक सुंदर लड़की कम हो गई और ये बिना किसी पछतावे के जिंदगी भर जेल में पड़ा रहेगा। कटाना मैन कहता है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम पब्लिक सेफ्टी के सिर्फ एक कुत्ते हो। डेंजी को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि मैं एक टूर्नामेंट करूंगा। तभी वहाँ पर आकी भी आ जाता है। डेंजी उससे पूछता है कि क्या तुम भी मेरे टूर्नामेंट में शामिल होना चाहते हो? आकी पुलिस वालों को रेडियो पर उनकी लोकेशन बताता है और फिर डेंजी से पूछता है कि किस तरह का टूर्नामेंट। डेंजी फिर उसे एक्सप्लेन करता है, इस बंदे ने हिमेनो को शूट करा था तो बदले में हम इसके अखरोट पे शूट करेंगे। हम बारी बारी से इसके दोनों टांगों के बीच में मारेंगे और जिसकी लात पड़ने पर इसे सबसे ज्यादा दर्द होगा वो विनर होगा। ये सुनकर कटाना मैन बुरी तरीके से डर जाता है। आकी फिर डेंजी से कहता है कि हमारा काम सिर्फ इस बंदे को पकड़ना और पुलिस वालों को सौंपना है। हम कुछ देर के मजे के लिए इस बंदे को टॉर्चर नहीं कर सकते। और हिमेनो भी इस बात से खुश नहीं होगी। फिर आकी वही सिगरेट निकालता है जो कि घोस्ट डेविल ने उसे दिया था और थोड़ी देर सोचने के बाद डेंजी से कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? जिस पर डेंजी कहता है कि इसके अखरोट मिलेंगे और क्या। और ऐसा कहकर वो दोनों कटाना मैन की तरफ बढ़ते हैं। कटाना मैन डरते हुए उन्हें रोकता है पर वो नहीं रुकते और वो कटाना मैन के गोटियों पे खींच खींच के लात मारते हैं। आगे सोचता है कि इसकी चीखें तो हिमेनो को स्वर्ग में भी सुनाई दे रही होगी। आगे हम देखते हैं कि सभी पुलिस वाले सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं और उनका मिशन सक्सेसफुल होता है। फिर माकिमा अपने सीनियर्स को जाकर रिपोर्ट करती है। वो उन्हें बताती है कि ये हमले अकाने नाम की एक लड़की ने करवाया था जो कि खुद भी पहले सिविलियन हंटर रह चुकी है। उसने याकुजा गैंग के बंदों को गन डेविल से डील करवाया था और गन डेविल ने गन्स के बदले में उन्हें चेनसो मैन का हार्ट लाने के लिए कहा था। जिस पर एक सीनियर पूछता है कि गन डेविल को चेनसो मैन का दिल क्यों चाहिए था? माकिमा उन्हें बताती है कि इससे पहले कि हम ये जान पाते अकाने के स्नेक डेविल ने उसे मार दिया। ये एक सुसाइड भी हो सकता है या फिर ऐसा शायद गन डेविल ने करवाया होगा। आगे माकिमा बताती है कि हमें बिल्डिंग में से लगभग 1.5 किलो गन डेविल के टुकड़े भी मिले हैं और जब हमने उन टुकड़ों को अपने पास रखे 5 किलो टुकड़ों के साथ मिलाया तो फाइनली वो गन डेविल की तरफ पॉइंट करने लगा है। तो अब हम जल्द ही गन डेविल की लोकेशन पता कर पाएंगे। अब कुछ दिनों के बाद आकी, डेंजी और पावर पेट भरकर डिनर करते हैं। फिर आकी बालकनी में सिगरेट पीने के लिए आ जाता है और वही सिगरेट निकालता है जो कि घोस्ट डेविल ने उसे दिया था। इधर पावर और डेंजी घोड़े बेचकर सो जाते हैं। डेंजी को फिर वही सपना आता है जो कि उसे पहले वाले एपिसोड में आया था। सपने में डेंजी छोटा होता है और वो एक अनजान सी गलियों में होता है और उसके सामने एक दरवाजा होता है। उस दरवाजे के पीछे से पोचिता की आवाज आ रही होती है। डेंजी का मन दरवाजा खोलकर पोचिता से मिलने का हो रहा होता है पर पोचिता उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस दरवाजे को कभी मत खोलना। और ये सपना यही खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक लड़की डेंजी से कह रही होती है, डेंजी तुम्हें क्या पसंद है, देसी चूहे या शहरी चूहे? और इस एपिसोड के साथ ये सीजन भी यहीं पे खत्म होता है। तो यार ये सीजन और इस सीजन का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताना। और यार आगे मैं जुजुत्सु काइसन पे वीडियो बनाने वाला हूँ तो उस पर आपके क्या विचार हैं ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।